फ्रेंड्स, झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज हम लोग मुख्य रूप से कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे जो जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थी जो इंटरवेनर बनने वाले थे, जो बन रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इंटरवेनर बनना नहीं चाहते हैं। आखिर सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और दूसरी बात की हमने जो कल वीडियो एफएसएल रिपोर्ट को लेकर बनाया था, तो उसमें कुछ जो कमेंट्स आए, शायद मेरे दिल को दुख पहुंचा उसके बारे में हम बात करेंगे। आखिर उसमें सच्चाई क्या थी और क्या नहीं थी। तीसरी चीज हम बात करेंगे कि सिलेबस से लेकर के जैसे प्रैक्टिकली हम लोग क्या करेंगे कि पूरे झारखंड में जैसे जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं, जैसे किले हो गए, मंदिर हो गए, झरने हो गए, नदियां हो गई, प्रैक्टिकली आप लोग को लाइव के जरिए पूरी तरह से, है ना, विजिट करवाएंगे। और ताकि आप लोगों को ये पता चल पाए कि झारखंड को प्रैक्टिकली जानना कितना जरूरी है। ऐसे तो आप वीडियो के माध्यम से आपको तो बताएंगे ही, ठीक है, लेकिन ये हम लोग का ये कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोग से शेयर आज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कल की वीडियो मैंने जो बनाया था एफएसएल को लेकर, जैसे 20 फरवरी को एफएसएल का रिपोर्ट जांच आया। तो उसमें हमने देखा क्या कि बहुत सारे बच्चे कमेंट में मैंने देखा, ठीक है, और भी विजिट किया मैंने अलग अलग लोगों का यूट्यूब तो चैनल, तो उसमें कमेंट में मैंने देखा क्या कि बहुत सारे बच्चे, इनके क्वेरी थी कि आखिर ये जो डीजीपी साहब ने जो कुछ 3 सप्ताह पहले जो बातें रखी थी, कहीं ना कहीं वही बातें तो एफएसएल में छप तो नहीं गई। उनको ये भय था, ये डर सता रहा था। तो मैंने समझा कि नहीं, आखिर इनको किसी तरह से मिसकंसेप्शंस को हटाना है। तो मैंने इसलिए इस उद्देश्य से वीडियो बनाया। लेकिन मेरा उद्देश्य जो था किसी को आहत पहुंचाना नहीं था। थंबनेल देखिए, थंबनेल को आप जैसे सेंस में निकाले, उसका पॉजिटिव सेंस भी निकाला जा सकता है। आप थंबनेल का मतलब ही होता है कि हम पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस वीडियो को देखें और समझे कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है उस वीडियो में। इस माध्यम से थंबनेल को डाला गया। और मैंने तो उस बात को नहीं बोला, वो तो सारे जो स्टूडेंट्स थे, जो भी डिस्क्वालिफाइड बच्चे हैं, उनके द्वारा कहा हुआ चीज था। मैंने तो उसको आपके सामने रखा, बस, और कुछ नहीं किया। तो इसमें बहुत सारे कमेंट किए गए जो कि नहीं करना चाहिए था, ठीक है। हालांकि चलिए, सोशल मीडिया का जमाना है तो कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, उसके लिए हम नहीं कह रहे हैं। आज चलिए हम लोग बात करेंगे, जो मेरा मेन जो मुद्दा है उस पर हम लोग आते हैं। तो बहुत सारे जैसे सीजीएल अभ्यर्थी जो सफल कैंडिडेट हैं, वो बहुत, उसमें कुछ है ऐसे जो इंटरवेनर बनना नहीं चाहते। आखिर वजह क्या है, इसको थोड़ा हम लोग जानते हैं। सबसे पहली वजह की यदि हम बात करें तो जैसा कि पता है आप लोगों को कि पर कैंडिडेट, यानी एक कैंडिडेट पे 5000 रुपीज लिया जा रहा है, पहला कंडीशन, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है कि हालांकि जो भी रीजन हो, इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है तो आखिर कलेक्शन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि फी थोड़ा मोटी होती है ना। कोर्ट के मामले से देखा जाए यदि, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट तो स्वाभाविक है कि सफल कैंडिडेट का कम है, तो फी कलेक्शन का ज्यादा करना है हमको। तो 5000 इस उद्देश्य से होगा, हम नहीं कर सकते। तो इसमें बहुत सारे बच्चे मतलब एबल नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि वो 5000 दे सके। इस वजह से भी थोड़ा सा वो ये हो रहे हैं। शायद फी कम होता, मान लेते हैं कि यहाँ 500 यदि होता तो सारे बच्चे बन जाते, ठीक है। इसमें क्वेश्चन एराइज होता ही नहीं, ठीक है। नंबर 2 यदि हम बात करें, नंबर 2 जो है उसमें मिसकंसेप्शन ये है, यानी कि बहुत सारे बच्चे जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको मतलब कोई ऐसा इर्द गिर्द आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, जो उन्हें समझा पाए कि आखिर इसका मायने क्या है, ठीक है। इंटरवेनर की मायने क्या है, ठीक है, ये नहीं समझ पा रहे वो लोग। आखिर ये हम क्यों करें। तीसरी चीज कि उनको जो लीगल राइट है, लीगल राइट के बारे में पता नहीं चल पा रहा। क्यों? देखिए, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ठीक है, तो आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल रिजल्ट तो नहीं था वो, तो लोगों को पहले से दिमाग में डाल दिया गया कि भाई ये फाइनल रिजल्ट नहीं है आपका, इस तरह से आपका लीगल राइट वो नहीं बन सकता, ठीक है, लीगल राइट नहीं हो सकता। तो आखिर इंटरवेनर जो हम बन रहे हैं तो लीगल राइट्स के लिए बन रहे हैं, आखिर हमारा जो उसमें राइट से कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये भी उनको क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसमें ये सारे वजह है जो कि काफी इंपॉर्टेंट वजह है, और इस वजह से लोग बैक फुट पे आ जा रहे हैं और इंटरवेनर नहीं बन रहे हैं। ये खास वजह हो सकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि यदि आप जेएसएससी सीजीएल के लिए इतना कुछ कर लिए, सारा कुछ त्याग दिए, सारा कुछ खो दिया आपने,
तो हम कहेंगे कि 5000 देकर यदि आप इंटरवेनर बनना चाहते हैं तो बन ले, ठीक है। क्योंकि देखिए हाईकोर्ट का फैसला कभी ना कभी चौंकाने वाला, मतलब चौंकाने वाला होता है। जैसे आप सोच कुछ रहे हैं, ठीक है, आपका जो थिंकिंग है कि फैसला ऐसे आएगा वैसे आएगा, लेकिन कभी देखते होंगे हाईकोर्ट का जो फैसला होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी, उनका फैसला एकदम चौंकाने वाला और आपके सोच से परे होता है, बिल्कुल परे होगा, बाहर तक चला जाएगा वो, ठीक है। तो आप बन सकते हैं, ठीक है, आप दे करके बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और यदि नहीं भी बनते हैं, बाय द वे नहीं बनते तो ऐसा कुछ ये नहीं है ना, नहीं बन सकते हैं, बहुत बच्चे नहीं भी बनेंगे। तो ये सारे वजह हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं झारखंड के सिलेबस को लेकर के, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा और आपकी प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा खास है। जैसे मैंने बताया कि जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस है, ठीक है, वो एक दिन में तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन चाहे वक्त जितना लग जाए, है ना, वक्त जितना लग जाए, हम चाहेंगे कि विजिट करके जितने भी प्लेस है, जैसे पलामू किला हो गया, है ना, आपका मंदिर जैसे बोले कि देवड़ी मंदिर हो गया, भद्रकाली मंदिर का मैंने तो बना ही दिया, हाँ, और झरने जितने हैं, हुंडरू फॉल, जोन्हा फॉल वगैरह जितने भी फॉल हैं, और जिस जिस जिले में जो भी हो, है ना, जो मेन है इंपॉर्टेंट, उससे हम आपको उसमें विजिट करके और आपको प्रैक्टिकली नॉलेज देने की लैब के जरिए हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये आज हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए था, खास करके, और उन लोगों के लिए जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, ठीक है, नेगेटिव कमेंट से बचें। और जिससे देखिए मेहनत बहुत लगता है, एक कैमरे के सामने आकर बोलना बहुत ही एक कहा जा सकता है कि चुनौती भरा ये होता है, तो उसको समझिए आप, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।